मैं साइंस की स्टूडेंट थी और मुझे इंटरनेट की ताकत पर पूरा भरोसा था। कॉलेज कैंपस की हरी घास पर आराम से लेटकर फेसबुक चलाने के एहसास से ही मन रोमांचित हो जाता था। खैर, कॉलेज शुरू हुआ और मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। हमारे तल पर पहले 2-3 दिन तक किसी पॉश इलाके जैसा मुर्दा सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद धीरे-धीरे कोर्स पूछने से संवाद शुरू हुआ। बात होम टाउन तक पहुंची और फिर धीरे-धीरे अंग्रेजी जाती रही, क्योंकि कई लड़कियों को मनुष्य होने का एहसास पहली बार हुआ था, तो जश्न मनाना लाज़मी था। शाम को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक चलने वाला वार्तालाप के सामने वर्जनाएँ कहाँ टिकती। सो सलवार सूट की जगह जल्दी ही हल्के-फुल्के कपड़ों ने ले ली। अनायास ही एक दूसरे को गले लगा लेना और कॉम्प्लीमेंट देना आम हो चला था। सीनियर्स से थोड़ी जान पहचान बढ़ी और फिर आया फ्रेशर पार्टी का समय। पता चला कि पेपर डांस का कंपटीशन होना है। खूब शोर हो रहा था, हंसी अट्टहास में बदल गई थी। तभी धर की आवाज हुई। सबका ध्यान दरवाजे की ओर गया। हमने जो देखा वह वाकई कपाने वाला था। दरवाजा खुला था और हमें सफेद वस्त्र और खुले बालों में एक भीमकाय आकृति दिखी। भयंकर डरावनी, मानो अब लील लगी। हम एक स्वर में चीखे। हमें चीखता देख वह भी चीखी। कलेजा मुंह को आ गया। तभी किसी ने कहा, वार्डन मैम। ये हमारी वार्डन मैम थी। सबको बाहर बुलाया गया। याद दिलाया गया कि नाचने नहीं पढ़ने आए हैं। क्योंकि कमरा मेरा था, तो मैम ने मुझे देखते हुए कहा कि आगे से देह लगाकर कोई डांस नहीं करेगा और ना ही किसी रूम में तेज म्यूजिक बजेगा। फ्रेशर पार्टी को हमने स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया। मेरे सेक्शन की लड़की सोनम ने मेरी खूब बनने लगी थी। पार्टी खत्म होने को थी। हम गले लगे और मैं उसके गालों पर एक विदाई चुंबन देने को आगे बढ़ी। तभी उसने गलती से गाल घुमा दिया और चुंबन सोनम के होठों पर चला गया। एक दूसरे के गालों पर चुंबन देना हमारे हॉस्टल में आम बात थी। लड़कियों ने यह देखते ही हुटिंग शुरू कर दी। ऐसे शोरगुल के आगे सफाई देना बेकार था। मैंने भी यह जरूरी नहीं समझा। उस दिन की घटना को मैं लगभग भुला चुकी थी, मगर लड़कियों को तो मौज लेनी थी। सो मजाक चलते रहे। लड़कियां भौहें उछालकर मेरा हालचाल पूछने लगी। अब मुझे चिंता सी होने लगी थी। आए दिन कोई न कोई मुझे मजाक के लहजे में लेस्बियन कह जाती। खैर, दिन गुजरे और जीवन में पहली बार परीक्षा नजदीक होने पर भी मैं सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि सारी लड़कियां परीक्षा की तैयारी में जुट गई थी। मैं भी जमकर पढ़ाई की और अच्छे अंक लाए। फिर आया साल 2014। मैंने भी मन ही मन मोदी जी को वोट करने का फैसला कर लिया था। वोटिंग से एक दिन पहले ही मैं छुट्टी का एप्लीकेशन लेकर वार्डन मैम के पास गई। साथ में रश्मि भी थी। सुबह का वक्त था और मैम का कमरा बंद था। हमने पहले आवाज दी, फिर इंतजार किया, लेकिन मैम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब हमें वार्डन मैम की अनुपस्थिति खलने लगी थी।
मैंने हौले से गेट भी खटखटाया, लेकिन नतीजा सिफर। मैं गेट के सामने खड़ी थी। तभी मुझे जोर का धक्का लगा और मैं गेट से टकराई। गेट खुल गया और सामने वार्डन मैम सिर्फ टॉवल लपेटे खड़ी थी। ना मैम कुछ समझ पाई, ना मैं। मेरे मुंह से सिर्फ सॉरी निकला और मैं उल्टे पांव भाग आई। धक्का रश्मि ने दिया था। बाद में मुझे मैम की डांट पड़ी। उन्होंने सबको बताया कि वो नहा रही थी और मैं उनके बाथरूम में घुस गई। बस फिर क्या था, लड़कियों को फिर मौज लेने का मौका मिल गया। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मामले पर कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। मैंने खुद पर से लेस्बियन का टैग हटवाने के लिए दोस्तों को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया। तब जाकर लड़कियों ने मुझ पर मजाक बनाना बंद किया। हालांकि कईयों ने इसके बाद भी कोशिश की, लेकिन अब उसके मजाक में वो दम नहीं रहा। एक बात मैं साफ कर दूं कि लड़कियां मुझे लेस्बियन समझती थी। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं किया, बल्कि कहूंगी कि बहुत अच्छे से किया। मेरे समलैंगिक होने की अफवाह ने कॉलेज लाइफ को यादगार जरूर बना दिया। एक और बात कि कॉलेज के दिनों में समलैंगिकता मेरे लिए असहज करने वाला विषय हुआ करता था। हालांकि अब ऐसा नहीं है।